चलिए नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी का जो बुक था उसमें जो बदलाव हुआ है उसके ऊपर में। तो खास करके आज के वीडियो क्लास में 12th क्लास का जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है उसमें क्या बदलाव हुए हैं उसके ऊपर में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि सर हमने तो काफी सारा चैप्टर जो है वो पढ़ लिए और अब बदलाव हुआ है इस बार, तो क्या चैप्टर के अंदर में भी छेड़छाड़ किया गया है क्या, ये सवाल है बच्चों का। इसके अलावा ये भी सवाल है कि सर चैप्टर को या तो हटाए गए हैं या तो जोड़े गए हैं, बहुत सारे सवाल है। तो एक एक चीजों के ऊपर में हम लोग बात करेंगे और लास्ट में एनसीईआरटी के साइट पे इस वीडियो में ले जाके आपको दिखाएंगे भी कि क्या वाकई में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहले हम एक बार आपको अपने हिसाब से समझा ले कि आपके पास जो है, यदि आप हरियाणा बोर्ड वाले हैं, यूपी बोर्ड वाले हैं, बिहार बोर्ड वाले हैं, इन सबके यहाँ एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ये सब चलता है। तो यहाँ जो एनसीईआरटी बुक चलते थे, तो आप 12th क्लास के अगर विद्यार्थी थे, आपका हिस्ट्री था, तो यहाँ पे आप 3 बुक रखते थे। ये आपका किताब का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ये याद रखेंगे। और इस विषय में 3 भाग आप पढ़ते थे। भाग 1 जिसमें ये आपका बुक होता था, भाग 1 इसमें हम लोग एंशिएंट के बारे में पढ़ते थे, प्राचीन काल के बारे में हमको जानकारी होता है। और ये भाग 1 में आप कितने चैप्टर पढ़ते थे, तो 4 चैप्टर पढ़ते थे। कौन कौन सा? ईंटें, मन के तथा अस्थियां, राजा, किसान और नगर, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें हम लोग महाभारत को लेकर के पढ़ रहे हैं, आपको ऑनलाइन में पढ़ाया जा रहा है अभी फ्री क्लास के रूप में। इसके अलावा विचारक, विश्वास और इमारतें, इसमें हम लोग जानेंगे स्तूप के बारे में, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इन सब के बारे में। तो ये आपका भाग 1 था। अब बात कर ले तो सेकंड बुक आपका है भाग 2। और ये जो भाग 2 है इसमें मेडिवल हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारतीय का इतिहास, जिसमें मुस्लिम शासक के बारे में पढ़ते, बहुत सारी चीज है। यात्री लोग भारत में आते हैं तो यहीं से शुरू होता है आपका चैप्टर, यात्रियों के नजरिया। इसके अलावा सूफी, भक्ति सूफी परंपराएं, ये भी हम लोग पढ़े थे। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ये आपको पढ़ना था। किसान, जमींदार और राज शासक और विभिन्न इतिवृत्त, यानी सेकंड बुक में आपको 5 चैप्टर का अध्ययन करना था। इसके अलावा अगर हम बात कर ले थर्ड बुक का, तो इसमें हम लोग आधुनिक काल के बारे में पढ़ते थे। जब अंग्रेज वगैरह आए तो क्या क्या परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे अंग्रेज लोग जो है हम लोग को गुलाम वगैरह बनाए, कैसे कैसे शहर का निर्माण हुआ, बंबई कलकत्ता शहर उभर करके आने लगे। फिर ऐसे ही जाते जाते हम लोग क्रांति वगैरह देखे, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर महात्मा गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व आएगा, महात्मा गांधी की चर्चाएं चलेंगे। इसके अलावा फिर जो है वो फाइनली आजादी को देखेंगे, विभाजन को देखेंगे और विभाजन के बाद जो हमारा संविधान निर्माण होता है। यानी इतिहास जो है 12th क्लास का एकदम प्राचीन से लेकर के आधुनिक में संविधान निर्माण तक आपको पढ़ना था, जो कि एकदम अपने में बहुत लंबी जाल जो है वो लेकर के बैठे थे। अगर कोई भी बच्चा 12th क्लास के इतिहास को, खास करके एनसीईआरटी को अगर प्रॉपर तरीके से अगर पढ़ लिए ना, तो उनको आगे कभी परेशानी ही नहीं होने वाला। वो बच्चे मेंस के लिए एकदम तैयार हो जाते थे। जितने भी मेंस में इस तरह से जो भी टॉपिक आते थे उन पे लिखने के लिए, क्योंकि एक एक चीज यहाँ पे एविडेंस के तौर पर है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या बदला है। तो सबसे पहले तो आप खुश हो जाओ कि पहले 15 चैप्टर आपको पढ़ने होते थे और अब आपको मात्र 12 चैप्टर इतिहास में पढ़ना है। 12th क्लास की बात हम कर रहे हैं। अब ये 12 चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। और एक बात और दिमाग में रख लीजिए कि अगर जो बच्चे ईंटें, मन के तथा अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता अब तक पढ़ लिए होंगे, राजा, किसान, नगर भी पढ़ लिए होंगे, हम आपको यहां तक तीसरे चैप्टर ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे फ्री क्लास में, शुरू से लेकर के यहां महाभारत तक आ गए हैं। तो यहां तक पढ़ लिए तो आपको कोई परेशानी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहला बुक खलास भी कर दिए होंगे तब भी परेशानी नहीं है। बुक्स में जो चैप्टर्स है वो सारा चैप्टर वैसे ही है। और चैप्टर के अंदर में जो टॉपिक्स आपको दिए जाते थे, जैसे मोहनजोदारो के बारे में आपको इसमें पढ़ाया गया था, ओमानी से लाए गए तांबे के बर्तन का साक्ष्य में हम लोग उसके विश्लेषण को देखे और किस तरह से देखे कि भारत का सुदूर क्षेत्रों से व्यापार होता था, नहीं होता था, क्या एविडेंसेस मिले होंगे, वो सारा कुछ हम आपको ये सब पढ़ाए। वो सेम टॉपिक यहाँ पे आपका चैप्टर के अंदर है, उसको हटाया नहीं गया है। अभी हम आपको दिखाएंगे, आपको प्रूफ भी करा देंगे। ठीक है, चलिए। तो यहां में कोई पहले बुक में कोई छेड़छाड़ नहीं है। अब देखो सब बुक में भैया 4-4 चैप्टर कर दिए गए। सेकेंड बुक में पहले 5 चैप्टर होता था, इसके अलावा थर्ड बुक में 6 चैप्टर होता था, तो अब सब में 4-4 एकदम इक्वली कर दिया गया है।
पहले भाग 1 में भी 4 बुक हो गए, भाग 2 में भी 4 बुक हो गए और भाग 3 में भी 4 बुक। अब कौन कौन हटा है पहले यही हम आपको बता दें तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, शासक और इतिवृत्त जो है आपका विभिन्न इतिवृत्त यानी 9वां चैप्टर, इसको हटा दिया गया है। तो अब आप अगर सिलेबस बनाना चाहते हैं तो भाई इसको आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चलिए खल्लास हो गया, 9वां जो चैप्टर है सेकंड बुक का ये खत्म हो गया। अब यही सेकंड बुक में मात्र एक चैप्टर ही खत्म हुए हैं, वो है आपका 9वां चैप्टर शासक और इतिवृत्त वाला। ठीक है, अब बात करते हैं हम भाग 3 किताब 3 की। चूंकि पहले किताब में कोई बदलाव नहीं है, दूसरे किताब में मात्र एक चैप्टर 9वां चैप्टर जो है वो खत्म हुआ है और तीसरा बुक आपका शुरू होता था उपनिवेशवाद और देहात से। अंग्रेज कैसे कैसे हम लोग को गुलाम बनाया, कैसे तरह से, इसी में हम लोग देखेंगे सिराजुद्दौला वगैरह इस सब के बारे में। बंगाल को समझना है आपको, बंगाल में जितने भी अंग्रेज नियम वगैरह ला रहा है वो सब इसी में पढ़ते थे, उपनिवेशवाद और देहात में। तो ये चैप्टर है आपका बड़ा ही मजेदार है, ये आपको हटाया नहीं गया है। दूसरी बात, इसके बाद हम लोग देखें कि जब अंग्रेज फंग्रेज नियम लगाएगा, एक पर एक टैक्स फैक्स लगाएगा, जनता परेशान हो जाएगा, अंग्रेज धर्मों में छेड़छाड़ करना शुरू कर देगा, तब हम लोग बौखला करके और 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। और 1857 की क्रांति आपको नहीं पढ़ना है, विद्रोह और राज्य में 1857 की क्रांति ही खाली नहीं पढ़ना है, आपको व्याख्यान पढ़ना है। व्याख्यान जो जितने भी बीच बीच का जो एग्जाम होता है आपको स्टेट पीसीएस लेवल के से छोड़ करके नीचे का, उसमें व्याख्यान की चर्चा ही नहीं। लेकिन आपको पीसीएस लेवल के हिसाब से आपको 1857 की क्रांति में एक एक एविडेंस पे व्याख्यान पढ़ना था, वो पहले भी और अब भी इसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। अब आते हैं इस चैप्टर के ऊपर में जो कि हटा दिया गया है सर, ये याद रखेंगे। तब अगर हम सीरियल नंबर से कर दे सर कि ये 8 हो गया है, तो अब ये आपका कौन हो गया है, 9वां नंबर हो गया है और ये आपका सर 10वां नंबर हो गया है। तो यहाँ पे हम एक सीरियल वाई नंबरिंग दे रहे हैं ताकि आप वैसे ही आराम से सिलेबस को अगर आपके पास बुक ना हो तो उतार सकते हैं। अब ये ध्यान सुनेंगे, ये 11 नंबर चैप्टर होता था पहले विद्रोह और राज, अब हो गया है 10 नंबर चैप्टर। अब फिर ये पहले 12 नंबर चैप्टर औपनिवेशिक शहर था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है औपनिवेशिक शहर को, तो अब ये आपका खत्म हो गया, चलिए इसको हटा ही देते हैं। तो अब बच गया क्या सर, तो ये 13 नंबर चैप्टर महात्मा गांधी, जो कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन पहले भी पढ़ना होता था और अब भी पढ़ना है, इसको सिलेबस से नहीं हटाया गया है। लेकिन अब एक जब खिसक गया तब फिर ये खिसक करके आ जाएगा क्या सर, तो ये आपका 11 चैप्टर। इसके अलावे में 14 चैप्टर में देखें कि विभाजन को समझना था कि कैसे बंटवारा हुआ था, बड़ा मजेदार चैप्टर था, पता नहीं इसको क्यों हटाया गया है, लेकिन बढ़िया चैप्टर था। इसमें आप पढ़ोगे तो बहुत सारे लोग को लगता है कि मुस्लिम को लेकर के छवियां, हिंदू वाले बच्चे हैं मुस्लिम को लेकर के नाराजगी जताते हैं और जो मुस्लिम है वो हिंदू को लेकर के नाराजगी जताते हैं। विभाजन में हिंदू तो खास करके दिल में जगह रख ले है कि ऐसे ऐसे चीज हुआ है। बहुत सारे टीचर अलकर बथुआ पढ़ा देते, उनका मेंटेलिटी बढ़ जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना खराब है, वो पाकिस्तान की मांग कर दिया, देश बंटवारा हो गया। लेकिन जब विभाजन आप पढ़ेंगे तो आपको निष्पक्षता के हिसाब से जानकारी होगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट से कि कैसे हुआ भाई, कैसे एकदम जैसे कि विभाजन के कगार पे देश आ खड़ा हुआ था। और महात्मा गांधी के वो छवि आप लोग पढ़ेंगे कि जैसे एकदम पूरा घनाघोर दंगा, मारा काटी, धूम धड़ाम, खून खराबा जहां होता था, लेकिन जहां महात्मा गांधी पहुंच जाते थे, खड़ा हो जाते थे, तो सारा मारकाट बंद हो जाता था। मानो कि कुछ लेखक ऐसे भी लिखते हैं कि दिल्ली में एक ऐसे आदमी है मुस्लिम जो फंस गया था विभाजन के दौरान, उसके सारे आदमी जो है वो चले गए थे पाकिस्तान, लेकिन वो फंस गया था बाहर, शहरों में मारा काटी की धूम मच गई थी। और वहां महात्मा गांधी का जब सुनते हैं कि महात्मा गांधी का एंट्री इन दौरान दिल्ली में हो गया है, तो वो कहते हैं कि मानो ऐसा उसके लिए था भाई वो समय कि एकदम कड़ाके की गर्मी में कैसे एकदम ठंडी हवाएं और वर्षा का एकदम पूरा तूफान वाला वर्षा आता है, तो कितना आदमी को राहत आता है, समझ रहे बात ना। उसी तरह से क्या मजा था इस चैप्टर में। लेकिन अब जो है भाई दुख की बात है कि इसको हटा दिया गया है। तो खुशी यही है कि आपका सिलेबस कमा है और दुख यही है कि अब थोड़ा बहुत आपको नॉलेज जो है वो कम हो सकता है। खैर घबराने वाली बात नहीं है, आपका कमेंट वगैरह आएगा तो हम समझने के लिए आपको पढ़ाएंगे या फिर कहीं ना कहीं जोड़ के उतना कॉन्सेप्ट जो है वो अगले आगे और पीछे वाला में आपको डाल देंगे। ठीक है, चलिए
इसके अलावा ये जब हट गया तो ये बच गया जो आपका चैप्टर, ये हो गया आपका 12 नंबर चैप्टर संविधान का निर्माण। तो ये आपका तीसरे बुक में यानी भाग 3 में 4 चैप्टर रह गए हैं और दूसरे जो बुक है यहां पर 4 चैप्टर रह गए हैं और पहले जो भाग 1 का जो बुक है यहां पर भी आपके 4 चैप्टर रह गए। तो ये 12th क्लास का आपका कंप्लीट एनसीईआरटी का सिलेबस है। आप अगर इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब किन बच्चों को अगर बिलीव नहीं हो रहा है, अच्छा रह गई बात की बुक के कि सर नया चैप्टर वाला बुक कहां से ले, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये स्टडी करते रहे। अगर नए चैप्टर वाले बुक लेना है तो आप जो है अगर बड़े शहर में रह रहे हैं तो बड़े शहर में पब्लिकेशन वाले के पास ये बुक आ गया है। चूंकि हम पटना में रहते हैं, पटना से तो दूर रहते हैं, लेकिन हम लोग के पास पब्लिकेशन वाले का नंबर होते हैं। तो पटना में पब्लिकेशन वाले को फोन करके पूछे हम लोग, तो वहां पब्लिकेशन वाले हमें बोले हाँ सर बुक वगैरह आ गया है। तो अगर आप मेन टाउन में अगर हो किसी भी राज्य के खास शहर में जहां बुक वगैरह का भंडार है, वहां आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। प्रिंट वाला जो बुक है, छपाई वाला, जिसमें आपको कलरफुल बहुत सारी चीज देखने के लिए मिलेगा, आप ले सकते हैं। हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे, आप साइट पे से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वहां हम सजेस्ट नहीं करते हैं कि वो मोबाइल में रह जाता है, कितने दिन तक बच्चे पढ़ते हैं। कहीं कहीं अशुद्धियां होते हैं जो पढ़ाने के दौरान हम लोग आंख गड़ा गड़ा पढ़ते हैं, तो आपको बताते हैं कि बाबू रे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है सर बात ना, तो उसको आप मोबाइल में कैसे एडिट कर पाओगे। लेकिन आपके पास बुक रहेगा तो उसको सुधार लोगे, क्योंकि वो चीज आगे भी पढ़ने के लिए आएगा। तो जब वहां सुधार लोगे तो आगे पढ़ने के लिए आएगा, तो फिर अच्छा डेटा आप पढ़ेंगे, अच्छा कंटेंट। तो ये रहा आपका एक हॉल सिलेबस के लेकर के। इसके अलावे में भी अगर किसी विद्यार्थी को अपनी अगर राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे, हम आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर करके जवाब दे देंगे। अब थोड़ी सी हम एनसीईआरटी के साइट पे लेके चले ताकि आपका भरोसा बढ़ जाए। अभी हम लोग आ गए एनसीईआरटी की साइट पे और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो सिलेबस है अभी सब चीज दिखाएंगे आपको कि 2023-24 में आया है। ठीक है, आपको ये घबराना नहीं है कि हम पहले वाला ही आपको दिखा पा रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले बुक का जो 4 चैप्टर जैसे है वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं। पहला ईंटे मन के हड़प्पा सभ्यता है, दूसरा राजा किसान है, तीसरा बंधुत्व जाति है और चौथा विचारक विश्वास और तीर्थंकर। पहले बुक में आपको बताए थे कि 4 चैप्टर पढ़ने पहले भी थे और अब भी थे। दूसरे बुक में आपको जो है पहले 5 चैप्टर पढ़ने थे, लेकिन अब 4 चैप्टर कर दिए गए। आप देख सकते हैं भाग 2 जो आपका बुक है, यहाँ पे देखेंगे ये है यात्रियों के नजरिया। यहाँ छोटे छोटे आपको दिख पा रहा होगा, 5वां पूरे बुक के हिसाब से ये 5वां लेसन हो गया, ये आपका 6ठा चैप्टर हो गया। ठीक है, भक्ति सूफी परंपराएं। लेकिन भाग 2 में देखेंगे 2 चैप्टर आपको यहाँ दिखने के लिए मिल रहा है और 2 चैप्टर जो है वो भाग 2 का ये रहा सर नीचे। ये देखिए, एक है आपका एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर और दूसरा है किसान जमींदार और राज। बाकी शासक और विभिन्न इतिवृत्तियां जो थे 9वां चैप्टर उसको सेकंड बुक से हटा दिए गए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके अलावा आपको लग रहा होगा कि सर ये कब का है, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी के ही पेज में यहाँ 2023-24 लिखा हुआ आपको मिलेगा। शायद आपको धुंधला दिख रहा है, लेकिन कुछ देर में भी क्लीन दिखेगा। तो ये हम दिखाएं आपको आगे के भाग। तो ये देखिए भाग 3 जो आपका है, यहाँ पे कौन कौन चैप्टर हटा दिए गए। तो आपको बताए थे कि एक चैप्टर है जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर, वो हटा दिए गए हैं। और विभाजन को समझना जो पहले आप लिखे होंगे शायद सिलेबस में, ये आपके बुक में होगा, वो यहाँ पर देख सकते हैं कि नहीं है अब। तो यहाँ पे भी 4 चैप्टर ही बच गए हैं। आपका ये चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात, 9वां चैप्टर हो गया है। और ये विद्रोह और राज जो है ये आपका 10वां चैप्टर। पहले विद्रोह और राज 11वां चैप्टर था, कब, जब शासक और इतिवृत्ति था तब। इसके बाद महात्मा गांधी आ गया है, ये आपका जो है 11वां चैप्टर बन गया है। जबकि महात्मा गांधी जो है वो शायद 13वां चैप्टर रहा था, हाँ 13वां चैप्टर था, क्योंकि बीच में एक घटा दिया गया है औपनिवेशिक शहर को। इसके बाद देखेंगे महात्मा गांधी के बाद एक चैप्टर था विभाजन को समझना, इसको हटा दिया गया है। अब डायरेक्ट जो आपका 12 नंबर चैप्टर हो गया है वो हो गया है संविधान निर्माण। तो यहाँ आप देखें कि किस तरह से चैप्टर है। बाकी जो चैप्टर है उसके अंदर जो पढ़ना है वो सेम चीज वही है। कभी कहिएगा तो उसको भी हम लोग दिखा देंगे आपको, तो भरोसा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह से चाहते हैं कि ज्योग्राफी भी हम आपको क्लीन बता दें कि कौन हटा है कौन नहीं है, क्या है, क्या किस तरह का बदलाव है, पॉलिटिकल वगैरह। तो आप थोड़ा सा एक लाइक कर दिया करिए और कमेंट करिए। किसी तरह की और भी परेशानी आपका है तो आप कमेंट में कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।